शैतान ने आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो फल खाने पर कैसे राजी कर लिया जिस फल को खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था। इस वीडियो में शैतान के मकरो फरेब के बारे में बात करते हैं और शैतान ने कैसे मकरो फरेब करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो फल खाने पर राजी कर लिया। दोस्तों, शैतान को फरिश्तों के ग्रोह से निकाले जाने का दुख इस कदर था कि वो असद के मारे हमेशा इस तदबीर में रहता था कि किसी तरह भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा कर रहेगा। उसने सबसे पहले तवूस यानी मोर से दोस्ती की, फिर उसने दोस्ती का हक अदा करने को उससे कहा। उसने कहा कि हम और तुम एक मकान में रहते थे, दोस्ती का तुम हक कैसे अदा करोगे कि मुझे खुद के बाजू पर बिठा कर जन्नत में पहुंचा दोगे। मैं अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता हूँ। तब उसने इनकार किया और शैतान से कहा, तुम ये बात सांप से करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब उसके इनकार पर शैतान सांप के पास गया। सांप उसके मकरो फरेब में आ गया और उसे ले जाने पर तैयार हो गया। सांप ने शैतान को अपने मुंह में लिया और जन्नत में ले गया। जन्नत के निगहबान को इस बात की खबर न हो सकी। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा के पास जाकर जरा ड्रामा करते हुए रोना शुरू कर दिया। उसके रोने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने इससे इस्तफसार किया, तुम क्यों रोते हो। इन दोनों ने शैतान को पहचाना नहीं था। उसके शैतान ने फायदा उठाया और बोला, मैं तुम्हारी किस्मत पर रो रहा हूँ कि करीब तुम्हें इस जन्नत से निकाल दिया जाएगा। जन्नत में तुम्हें जो नेमतें मुयस्सर हैं वो सब तुमसे छीन ली जाएंगी। तुम्हें हयात और मौत का जायका चखना पड़ेगा। शैतान की बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को दुख हुआ कि उन्हें जन्नत में जो नेमतें मुयस्सर हैं वो छीन जाएंगी। फिर शैतान बोला, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और हमदर्द भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जन्नत से न निकाले जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। शैतान की बातें दोनों पर असर कर गयी। शैतान ने उन दोनों को गमज़दा देखकर पूछा, अल्लाह ने क्या तुम्हें गंदम के दरख्त से कुछ खाने से मना किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मना किया है। तो शैतान ने उस पर कहा, क्या तुम जानते हो इस फल के खाने से तुम्हें क्यों मना किया गया है। मैं तुम्हें इसकी असल वजह बताता हूँ। इस दरख्त का फल खाने से तुम फरिश्तों जैसे हो जाओगे और फिर तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। इसलिए तुम्हें ये फल खाने से मना किया गया है ताकि तुम हमेशा के लिए जन्नत के मुस्तहिक बन जाओ। मुझे तुम्हारे जन्नत से निकाल दिए जाने के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं दोस्ती का हक अदा करने की घर से तुम्हारे पास आया हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा जन्नत में ही रहो। हजरत आदम ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि हम हमेशा जन्नत में रहें। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे ये गवारा नहीं कि तुम हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिए जाओ। मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारा फायदा है। दोस्त वही होता है जो दोस्त की खैर खुवाई चाहे। मुझे ये गवारा नहीं है कि तुम लाइल्मी के सबब फल न खाकर जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिए जाओ। मेरी बात का एतबार करके उस फल को खा लो, वरना फिर तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। शैतान की बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये बात गवारा न की कि जिस दरख्त का फल उन्हें खाने से मना किया गया है वो उस दरख्त का फल खा ले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोले, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। शैतान ने अपना वार खाली जाता देखकर कसम खाई और कहा, मैं तुम्हारा खैर हुआ हूँ। फिर हजरत आदम वहाँ से उठकर चले गए। शैतान ने हजरत हवा की खिदमत में जाकर उसके दिल में वसवसा डाल दिया। शैतान के कहने पर सांप ने भी गवाही दे दी कि शैतान ठीक कह रहा है। हजरत हवा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये सांप जन्नत का खादिम है और ये इब्लीस की बात की गवाही देता है, इसलिए मैं इस दरख्त का फल खा लेती हूँ। अगर कुछ खलल हो जाए तो आप मेरे लिए अल्लाह से माफी मांग लेना। अगर कुछ ना हुआ तो फिर हम दोनों जन्नत में रहेंगे और जन्नत की नेमतें खाते रहेंगे। शैतान की बातें सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि शैतान ठीक कह रहा है। इस फल को खाने से वो हमेशा जन्नत में आराम और सुकून से रहेंगे। शैतान उसका सच्चा खैर हुआ है, दुश्मन नहीं है। वो शैतान की बातों में आकर वो भूल गए कि अल्लाह ताला ने उन्हें वो फल खाने से मना किया है। उस फल को खाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ ये जानेंगे आने वाली अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर इंटरेस्टेड हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।